नांदेड़ शहर के खुदवे नगर इलाके में उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर की जानिब से ई श्रम कार्ड की तकसीम का काम अमल में आया। उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर के प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनकी टीम की जानिब से ज़रूरतमंद अफराद में ई श्रम कार्ड को तकसीम किया गया। इसी तरह उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर की जानिब से हेल्थ के शोबे में भी कई काम किए गए। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीमात का फ़ायदा रास्त तौर पर गरीब अवाम को मिले, इसके लिए उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर की जानिब से मुसलसिल कोशिश की जा रही है। आज हुए इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी में मजिस्ट्रेट इशरत सुल्ताना, रोज़नामे आलम तहरीक के मुदीर आला अल्ताफ़ सानी, मौलाना मोहम्मद आसिफ नदवी, लेबर ऑफिसर शैलेश जुगदर, काजी मोहम्मद रफ़ीक, उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर के प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद वसीमुद्दीन, रफ़ी अहमद, मोहम्मद अरबास, शेख मज़हर, शेख इलियास, अब्दुल फ़हीम के अलावा इलाक़े के मर्द व ख़वातीन ने कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत दर्ज की और इस प्रोग्राम में ई श्रम कार्ड से इस्तेफ़ायदा हासिल किया। उम्मीद हेल्पलाइन के नाम से बहुत कम वक्त में ये लड़के काम करना शुरू किए थे और नताइज इंतहाई हिम्मत अफ़ज़ा और उम्मीद अफ़ज़ा मिले हैं। मुख्तलिफ़ शोबाजात में हेल्पलाइन के नाम से ये लोग काम कर रहे हैं और यकीनन इनके काम की सताइश की जानी चाहिए और इनकी हिमायत और तायीद की जानी चाहिए। बिलखुसूस हमारे माशरे में इस तरह के बुनियादी काम करने वालों की का बहुत शार्टेज है। हम देखते हैं कि हर एतबार से गुफ्तगू करने वाले लोग प्रैक्टिकल तौर पर नहीं हैं, लेकिन ये लड़के प्रैक्टिकल तौर पर काम कर रहे हैं और उसके नताइज भी आज हमारे सामने हैं। इन्होंने ख़ास तौर से एक बहुत ही अहम काम ये किया था आज कि मजिस्ट्रेट मैडम को इन्होंने यहाँ मदऊ किया था और उनकी गुफ्तगू के बाद यकीन ये लगता है कि ये बच्चे जो है सही सिमत में और सही संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं और इनको गाइड करने वाले भी बहुत ही संजीदा किस्म के लोग हैं जिनको आज हमने यहाँ देखा है। मैं समझता हूँ कि अवाम और नास को इस हेल्पलाइन से और इन लड़कों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि रियासती और सतही की जो स्कीमात हैं जिस पर ये बच्चे काम कर रहे हैं, मैं बिला मुबालगा ये कहता हूँ कि ये स्कीमात का इल्म ना तो हमारे सियासी लोगों को है, ना सहाफ़ियों को है, ना मजहबी लोगों को है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसे बच्चे बाहर आते हैं तो यकीनन उनके साथ कंधे को कंधा लगाकर खड़े होना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए और बिलखुसूस अवाम में भी ये जज्बे को पैदा करने की ज़रूरत है कि सरकारी स्कीमात से हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं खुले तौर पर ये कहूँगा कि एक घरकुल योजना थी जिसको हमने आम व ख़ास तक पहुँचाया और आज हर कसो नाकस घरकुल योजना को जानता है, लेकिन उसी के साथ घरकुल योजना के पीछे जो मकासद थे वो मकासद की वजह से वो योजना घरों तक पहुंची थी। लेकिन जिन योजनाओं के पीछे निजी मकासद मफादात नहीं है, वैसी योजनाएं हमारे समाज के ज़िम्मेदारान अवाम तक लाने से कासिर हैं और जानबूझकर भी नहीं लाते हैं, क्योंकि वहाँ काम करने की ज़रूरत होती है, वहाँ से बाकी किसी किस्म के मफादात की तकमील मुमकिन नहीं है, इसलिए ऐसी स्कीमात नहीं आती हैं। लेकिन उम्मीद हेल्पलाइन के बच्चों ने जो काम हाथ में लिया है ये यकीनन मफादात से बालातर है। इखलास के साथ ये बच्चे काम कर रहे हैं, लिहाजा इनकी हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए। खुदा हाफ़िज़। आज यहाँ किदवाई नगर में उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर के नाम से ई श्रम कार्ड की तकसीम का काम अमल में आया। उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर के नाम से अज़हर साहब और उनकी टीम कई महीनों से खिदमत खल्क़ का काम किए जा रहे हैं। बिलखुसूस हेल्थ के शोबे में ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ के साथ साथ गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं उन स्कीमों का अवामुन्नास को फ़ायदा पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में आज यहाँ पर तकरीब मुनक़्क़द की गई थी, जिसमें मजिस्ट्रेट साहिबा इशरत साहिबा को मदऊ किया गया था और कुछ सरकारी अफसरान भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जिन लोगों के कार्ड बन चुके थे उनके कार्ड की तकसीम यहाँ पर अमल में आई है। बहुत अच्छा काम है। मैं समझता हूँ कि इस तरीके के काम की वाक़तन, जैसे हमारे अल्ताफ़ साहब ने कहा, ज़रूरत है कि मैदान में उतर कर काम किया जाए, उनके काम की सताइश की जाती है और दुआ करते अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। जिन लोगों ने हमारे पास ई श्रम कार्ड बनाए हैं उनको उनके ई श्रम कार्ड दे रहे हैं और कामगार विभाग से जो ज़िम्मेदार थे लेबर ऑफिस से वो लोग भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने ई श्रम कार्ड के फ़ायदे बताए और किस तरीके से ई श्रम कार्ड से मुस्तक़बिल में वो स्कीमात का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की उन्होंने तफसीली मालूमात भी दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह 300+ लोगों के अंदर हम ई श्रम कार्ड तकसीम कर रहे हैं जिन्होंने हमारे पास ई श्रम कार्ड बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हुजूम है यहाँ पर और लोग अपने कार्डों को ले रहे हैं और यहाँ से लेकर जा रहे हैं।
मैडम ने जो बातें रखी वो माशाल्लाह आज के हालात हाज़रा के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी बातों को रखा है कि तो वो एक क्लास 1 ऑफिसर है और वो दुनिया को देखती हैं, तो अपने जो देखने का नज़रिया है, तो उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार ये किया कि हमारे जो इस इलाके के हमारे मुस्लिम इलाकों के जो हालात है वो हालात काफ़ी हमें फ़िक्र के काबिल है कि हमें अपने हालात को बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। इन तमाम बातों पे मैडम ने रोशनी डाली है और हम अपने आने वाले दिनों में औरतों को किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करना चाहिए और जो जुराइम हमारे माहौल में बढ़ रहे हैं उन जुराइम को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं, इन बातों पर भी उन्होंने रोशनी डाली है। आज के बाद अगर से जो लोग भी ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं, हमारा उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर का ऑफिस तो रोज़ चालू है, तो आप वहां पर भी आकर अपने ई श्रम कार्ड आगे भी बना सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।